Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic haloalkanes and haloarenes and the subtopic is chemical reaction of haloalkanes. देखिए यहाँ पे हमें stereochemical aspects of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करनी है। तो स्टीरियोकेमिकल किससे रिलेटेड होता है? इसकी ज्योमेट्री से, कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चेंजेस इसमें आ सकते हैं। तो हम इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, कायरलिटी की बात करेंगे, रिटेंशन की बात करेंगे, इन्वर्जन की बात करेंगे और रेसमाइजेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू कवर इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, plane polarized light and optical activity. तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली हमने एक ऑर्डिनरी लाइट ली है यहाँ पे, लेट अस सी दिस। ये ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने निकोल प्रिज्म से पास किया और ये कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। वी हैव अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, जो हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंपाउंड्स। अगर ये हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा या राइट की, या तो क्लॉकवाइज इस तरीके से शिफ्ट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब या तो वो रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर ये इसको रोटेट करते हैं तो ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। देखिए अब जो रोटेशन हो सकता है या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, यह हम इस डायग्राम में देख चुके हैं। अगर ये जो रोटेशन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है। लेट अस राइट हियर, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ये इनको हम क्या बोल देते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? लीवो रोटेटरी। लेट अस राइट ओवर हियर, लीवो रोटेटरी। या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या लीवो रोटेटरी होंगे। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस जो फिनोमेना, ये प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो ये तो बात हुई प्लेन पोलराइज्ड लाइट की और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। जो इसमें सेकेंड हमारे पास यहाँ पे केस आता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कायरलिटी। तो देखिए कायरलिटी की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन होता है। सबसे पहली बात, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? देखिए अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास बीच वाला कार्बन है, इससे सारे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दिस फर्स्ट ग्रुप इज डिफरेंट, ये R ग्रुप अलग होगा, NH2 ग्रुप अलग है, H अलग है। तो इस कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप अटैच्ड हैं वो सारे कैसे हैं? अलग अलग हैं। सो यहाँ पे ये कार्बन कैसा होगा? एसिमेट्रिक कार्बन, जिसपे सारे जो वैलेंसीज हैं वो अलग अलग सब्सटेंस से फुलफिल की गई हैं। तो ये कैसा होगा? एसिमेट्रिक कार्बन। हमें क्या देखना है? सबसे पहले कायरलिटी कौन शो करता है? शोन बाय asymmetric carbon, asymmetric carbon। ये हम देख चुके हैं डायग्राम में। इस कार्बन पे जो सारी वैलेंसीज फुलफिल की गई हैं वो डिफरेंट ग्रुप से की गई हैं। यहाँ पे R है, सारे ग्रुप्स क्या है? अलग अलग हैं। तो अब देखिए कायरलिटी क्या होती है। लेट अस सी दिस। हमारे पास ये एक फर्स्ट हमारे पास जो है हमारा कंपाउंड है। देखिए अगर कंपाउंड की आप मिरर इमेज यहाँ पे देखो तो इस तरीके से होगी मिरर इमेज।
दिस इज द मिरर इमेज। अगर मैं मिरर इमेज को यहाँ पे सुपर इम्पोज करना चाहूँ, एक दूसरे के ऊपर रखूं, तो देखिए मैंने ये पूरा कंपाउंड इसके ऊपर उठा के रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये सुपर इम्पोज होगी? नहीं। अगर आप इसको इम्पोज करोगे तो आर ग्रुप तो यहाँ आएगा, आर ग्रुप इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ इस साइड अगर आप सुपर इम्पोज करोगे, एच यहाँ पे आएगा। तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कायरलिटी की बात करें तो डेफिनेटली कायरलिटी की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होता है? द ऑब्जेक्ट्स, लेट अस राइट हियर, द ऑब्जेक्ट्स which are नॉन सुपर इम्पोसिबल, आप एक दूसरे के ऊपर इसको इम्पोज नहीं कर सकते हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये हम मिरर इमेज के केसेस में ही बात करते हैं, इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज पे आप सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हो तो ये कैसे कंपाउंड होंगे? कायरल कंपाउंड, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कायरलिटी। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कायरलिटी। कायरलिटी के बाद हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में वर्ड आता है वो क्या है? यहाँ पे रिटेंशन, यहाँ पे लिख लेते हैं रिटेंशन। तो यहाँ पे अगर रिटेंशन की बात करें, रिटेंशन का मतलब होता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसा का वैसा ही है। मैंने यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड लिया है, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसको मैंने रिएक्ट करवाया NaI से, तो यहाँ पे क्या ऐड हो चुका है? I। पर अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो तो ये इसी प्लेन में है I, हमारा जो CH3CH2 था उसका प्लेन भी बाहर की तरफ है, इसका प्लेन अंदर की तरफ है, तो इसका जो प्लेन है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हमने Br की जगह I जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है, पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो स्पेस में इसका अरेंजमेंट है वो कैसा है? सेम है। वो कैसा होगा? केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा? प्रिजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखते हैं द कॉन्फ़िगरेशन इज प्रिजर्व्ड। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? प्रिजर्व्ड रहेगा। लेकिन इस केस में कई बार यहाँ पे क्या हो जाता है? इन्वर्जन। क्या हो जाता है? इन्वर्जन, जो हम नेक्स्ट केस में पढ़ने वाले हैं। लेट अस राइट हियर, फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन के केसेस में क्या होता है? जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इन्वर्जन हम देखिए इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? सेंटर है कार्बन का, ये भी कार्बन सेंटर है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें आफ्टर रिएक्शन, जो 2 था उसकी जगह कौन आ गया है? 4, और 4 की जगह कौन आ गया है? 2। ये जो 3 है इसकी जगह कौन आ गया है? 5 की जगह 3, एंड 3 की जगह 5। तो हम यहाँ के देख रहे हैं पूरा मॉलिक्यूल क्या है? उल्टा हो गया है। मॉलिक्यूल क्या है? उल्टा हो गया है। तो ये क्या होता है? इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हुआ है? इन्वर्जन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी स्टीरियो केमिस्ट्री में। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।